तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ है कुशल गुप्ता। और कुशल, आज तो कहीं ना कहीं मार्केट में गिरावट साफ दिखाई दे रही है। तो ग्लोबल चिंता जो है खासकर कोरोना वायरस की, वो अब बढ़ते हुए नजर आ रही है। नो डाउट वैक्सीन मिल गई है, लेकिन केसेस भी उतने ही बढ़ रहे हैं। तो चिंता काफी, आप देख लीजिए यूएस के मार्केट्स अच्छा खासा प्रेशर वहां देखने मिला और उससे ज्यादा प्रेशर तो हमारा एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है। बिल्कुल, इनफैक्ट कल यूएस मार्केट्स में भी कल मैं देख रहा था तो ऑलमोस्ट दिन के निचले स्तरों पर जाकर जो है डाउ जोन्स बंद होता हुआ नजर आया। तो कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट जो है आज भारतीय बाजारों पर भी देखने को मिलेगा। जिस हिसाब से एसजीएक्स निफ्टी की अभी हम चाल देख रहे हैं, 100 अंकों से ज्यादा की गिरावट जो है एसजीएक्स निफ्टी अभी दिखा रहा है। तो ग्लोबल मूड माहौल तो डेफिनेटली काफी पेसिमिस्टिक लग रहा है आज के लिए। और कहीं ना कहीं आज भारतीय बाजारों में भी हमें लग रहा है कि जैसे हम बात कर रहे थे कि मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। कल जाते टाइम सोचा था कि आज 13,000 देखने मिलेगा, लेकिन शायद आज 12,900 के नीचे हम खुलते हुए नजर आएंगे। चलिए ठीक है, तो ये तो ग्लोबल मूड और माहौल है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यूएस के मार्केट, एशिया के मार्केट हो या फिर इंडियन या फिर एसजीएक्स निफ्टी हो, इंडियन मार्केट तो नहीं होंगे, वहां पे अच्छा खासा प्रेशर देखने मिल रहा है। तो इन प्रेशर के बीच में कौन से स्टॉक्स पे आपको दाव लगाना है, उसकी शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले कैश का काउंटर जो मुझे पसंद आ रहा है उससे शुरुआत कर लेते हैं कुशल। और यहाँ पे कैश का जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है हेस्टर बायो। अगर आप ग्लोबली एक चीज देखेंगे ना कुशल, तो एक बात साफ नजर आ रही है कि ग्लोबली जो ये एनिमल हस्बेंड्री हो या फिर इनकी दवा बनाने वाली जो कंपनीज है, उनमें आपको कहीं ना कहीं ग्लोबली काफ़ी सारे एक्विजिशंस देखने मिलेंगे। काफ़ी सारी पी कंपनीज जो है इन कंपनीज में खरीदारी कर रही है। कल ही देखिए खबर आई कि केकेआर जो है न्यूजीलैंड की एनिमल हेल्थ फर्म जो है अर्जेंटा, उसको करीब $100 मिलियन में खरीद रही है। तो कहीं ना कहीं इस स्पेस को लेकर हरकत जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। और इसके चलते आपको आज स्पेस की जो कंपनीज है उनमें अच्छी खासी हरकत देखने मिल सकती है। भले वो हेस्टर बायो हो या लासा सुपर जेनरिक्स हो, इन स्टॉक में आज अच्छी खासी खरीदारी बन सकती है। इसके लिए हेस्टर में खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। 1800 के लेवल के लिए आप यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। कुशल, कैश में क्या खरीदेंगे? बिल्कुल वरुण, तो हेस्टर बायो काफ़ी बढ़िया खबर है इसके लिए और काफ़ी बेहतरीन जो है आपने स्टॉक चुना है फार्मा स्पेस से। और मैंने जो स्टॉक चुना है वो है शिपिंग इंडस्ट्री से, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आप देखिए कल मैक्स जो ग्लोबल सबसे बड़ी कंटेनर कंपनी है, शिपिंग कंटेनर कंपनी, उन्होंने अपने Q3 नतीजे जारी किए थे और उन्होंने गाइडेंस जो है फुल ईयर की वो बढ़ाते हुए नजर आए थे, क्योंकि वो ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं कंटेनर वॉल्यूम्स और जो फ्रेट रेट्स है वो अब बढ़ने की कगार पे है, जिस हिसाब से फिर से इकोनॉमी जो है खुलती हुई दिख रही है। तो उसका जो पॉजिटिव इंपैक्ट है आज शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। तो मुझे लग रहा है कि कैश स्पेस से आपको इस स्टॉक में आज खरीदारी करके चलनी चाहिए। 55 का टारगेट रखिए, 51.5 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। दूसरा कॉल जो है वो है फ्यूचर्स का, और आज का फ्यूचर्स में मैंने जो स्टॉक चुना है वो है JSW स्टील। कंप्लीट नो ब्रेनर है। जिस हिसाब से ग्लोबल बाजारों के संकेत हैं, हम हमेशा ये कोरिलेशन डिराइव करते हैं कि जब भी यूएस मार्केट्स में हमें फॉल देखने को मिलता है, मेटल काउंटर्स और खासकर ऑटो स्पेस, इन दोनों में जो है हमें वीकनेस नजर आती है। और मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से रैली मेटल काउंटर्स ने दिखाई है पिछले कुछ दिनों में, वो कहीं ना कहीं अब मुनाफा वसूली उनमें देखने को मिल सकती है, जिसमें JSW स्टील में मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको आज बिकवाली का रुझान देखने को मिल सकता है। तो 332 का टारगेट रखिए, 346 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए, मैं भी एक स्टील काउंटर ही बेचूंगा। वैसे तो काफी सारे स्टील काउंटर्स दबाव में रहेंगे, लेकिन काफी सारे बैन में है, ये बहुत बड़ा तो हम बेच नहीं सकते हैं। तो जो बैन के बाहर है उनको हम बेच रहे हैं। तो JSW स्टील आपने बेचा, नैल्को में बिकवाली की सलाह मैं दे रहा हूं, क्योंकि ग्लोबल सेल ऑफ के बीच में आज मेटल काउंटर प्रेशर में रह सकते हैं। इसके लिए नैल्को में आप बिकवाली करके चलिए। 34.5 के लेवल देखने मिल सकते हैं, 36.5 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। अब बात करते हैं ऑप्शंस में। तो आज बैंकिंग काउंटर जो है वहां आपको थोड़ा दबाव शायद देखने मिल सकता है। इसके लिए ICICI बैंक का 490 का जो पुट ऑप्शन है उसमें खरीदारी करके चलिए। थोड़ा यहाँ प्रेशर रहेगा, तो 490 का जो पुट ऑप्शन है उसमें आपको अच्छा खासा उछाल देखने मिल सकता है। 7.5 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 9 रुपए के लेवल के लिए आज या खरीदारी करके चलेगा। 7 रुपए का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। बिल्कुल वरुण, तो चलिए आपने ICICI बैंक के पुट ऑप्शन को खरीदने की राय दी है, तो बैंक्स पर भी अब जो है आज थोड़ा सा नेगेटिव रुझान हमारा लग रहा है। और उसी लिहाज से मैंने बैंक्स में ऑप्शन कैटेगरी में बंधन बैंक को चुना है। आप देखिए यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बिकवाली नजर आ सकती है। तो कहीं ना कहीं जो हाई बीटा बैंकिंग स्टॉक्स है वहां पर मुझे लग रहा है कि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो आज नेगेटिव टेरिटरी में जाता हुआ नजर आ सकता है। तो इसके भी 370 का जो पुट ऑप्शन है, 16.5 की उसकी प्राइसिंग है अभी, उसको आपको खरीद कर चलना है। 30 रुपए का टारगेट बनाइए इसमें और 10 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है। चलिए, तो आप टेक्निकल पिक बताएंगे।
उसके बाद में बिल्कुल 100% टेक्निकल पिक भी बताएंगे। तो टेक्निकल पिक के आधार पर जो मैंने स्टॉक चुना है वरुण, वो है HDFC बैंक का। तो बंधन बैंक तो जो है हमने बता दिया आपको, पर HDFC बैंक के यहाँ पर भी कहीं ना कहीं बिकवाली का ट्रेंड मुझे नजर आ रहा है। और अगर आप कल के चार्ट्स भी देखें तो ऑलमोस्ट दिन के लोअर पॉइंट पर जाकर ये बंद होता हुआ नजर आया था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जिस आपकी तेजी बनी थी हाल फिलहाल में, वो वीकनेस का जो है रुझान यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो HDFC बैंक के फ्यूचर्स बेचिए 1365 के टारगेट के लिए, और आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है वो होगा 1425 रुपए का। इतने सारे बैंक हम बेच रहे हैं, इसका मतलब आज बैंक निफ्टी अच्छा खासा प्रेशर दिखाने वाला चला भी तो है। चले देखते हैं तो बैंक निफ्टी प्रेशर दिखाता है कि नहीं। लेकिन टेक्निकली जो काउंटर मुझे वीक लग रहा है वो है ल्यूपिन का। वैसे तो अगर आप देखें तो मार्केट में अगर गिरावट आती है तो IT फार्मा काउंटर जो है उनमें तेजी होती है, लेकिन ल्यूपिन का काउंटर अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा प्रेशर जो इसमें देखने मिल रहा है। टेक्निकली काउंटर काफी वीक हो चुका है, अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ इस काउंटर में गिरावट देखने मिल रही है। मुझे लगता है नहीं कि आज के सेल ऑफ में यहाँ कोई भी सपोर्ट मिलेगा। इसके लिए आप बिकवाली करके चल सकते हैं। 860 के लेवल आपको इंट्राडे में देखने मिल सकते हैं। 895 यानी कि ज्यादा नहीं, केवल 8 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है, और करीब 27 रुपए के नीचे के टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड काफी बेहतर है यहाँ पे। अब बात करते हैं फंडामेंटल स्टॉक की। तो देखिए कुशल, फंडामेंटल स्टोरी तो आप बता ही चुके हैं कि किस तरह से मर्स ने अपने बयान दिया कि आगे हालात जो है काफी हद तक सुधरते हुए नजर आएंगे शिपिंग इंडस्ट्री के। आपने तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ले लिया, मेरे लिए कुछ छोड़ा नहीं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो शिप बिल्डिंग कंपनीज है उनके ऊपर दाव लगाया जाए, क्योंकि अगर शिपिंग एज ए सेक्टर सुधरता है तो इन काउंटर्स में भी आपको अच्छी खासी तेजी जो है वो देखने मिल सकती है। माज़गार्ड अभी हाल ही की लिस्टेड कंपनी है, काफ़ी लोगों को ये स्टॉक काफ़ी पसंद भी आता था। 217 के आसपास इस काउंटर ने अपना 52 वीक हाई लगाया और वहाँ से काफ़ी फिसल चुका है काउंटर। तो अब इस खबर के बाद पूरा जो शिपिंग सेक्टर है और शिप बिल्डिंग सेक्टर जो है उसमें आज आपको अच्छी खासी तेजी देखने मिल सकती है। इसके लिए माज़गार्ड में खरीदारी करके चलिए। वैसे भी फंडामेंटली अच्छा स्टॉक लगता है। 183 पे ट्रेड कर रहा है, 189 का लक्ष्य आज इंट्राडे में रखेगा, 180 का एक स्टॉप लॉस रखना है। तो कुशल, फंडामेंटली आप क्या लेंगे? कोई शिपिंग काउंटर है क्या? नहीं है शिपिंग काउंटर और नहीं है वरुण। इनफैक्ट शिपिंग कंपनीज भी काफ़ी कम थी कंपैरेटिवली, तो बहुत ज़्यादा उसमें भी हमारे पास ऑप्शन नहीं थे। पर जो ऑप्शन मैंने बताया शिपिंग कॉर्पोरेशन, आपने माझगांव डॉक चुना है। और फंडामेंटली मुझे जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो मैं आपको बता दूं, तो अब सेफ हेवन की तरफ अब मूव करते हैं, जिससे आपकी बाजार की तेज़ी हमें देखने को मिल चुकी है। मुझे लग रहा है कि जो फार्मा और साथ ही FMCG स्पेस है वहाँ पर अब आपको ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर डॉक्टर रेड्डीज मैंने चुना है। आप देखिए फंडामेंटली कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें, और कहीं ना कहीं जिस आपका अभी रुझान में बन रहा है, आप देखिए स्पुतनिक 5 जो रशिया से वैक्सीन की बात आई है, वहाँ पर भारत में इन्होंने उस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन का जो है करार किया था। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अगर तेज़ी बनती है तो इस ट्रिगर के आधार पर आगे 3 महीनों के लिए आपको इसका विजन बनाकर चलना चाहिए। 5400 के लक्ष्य आप इसमें हासिल कर सकते हैं। चलिए, तो दारू से फिर से दवा पे शिफ्ट हो चुके हैं कुशल। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है इन्वेस्टमेंट पिक पर। उससे पहले एक मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा कि यहाँ पर जो टेक्निकल पिक मैंने आपको दिया था उसके आप टारगेट्स और स्टॉप लॉस नोट कर लीजिए। HDFC बैंक के फ्यूचर्स में बिकवाली की राय मैंने आपको दी थी, तो यहाँ पे लेवल्स आप नोट डाउन कर लीजिए। 1365 का आपको इसमें टारगेट बनाना है। यहाँ पर वीकनेस लग रही है काउंटर में, और 1425 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना होगा। पर जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था कि इन्वेस्टमेंट पिक, यहाँ पर हमें जो लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट पिक के लिहाज से जो स्टॉक लेना चाहिए, जैसे कि मैं वरुण से भी बात कर रहा था ब्रेक में, कि हमें जो है अभी सेफ हेवन की तरफ जो है ज़्यादा मूव करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं फार्मा काउंटर्स के साथ साथ FMCG स्पेस है, यहाँ पर आपको फोकस रखना होगा। इनफैक्ट इनके लिए एक और खबर का डेवलपमेंट भी है कि PLI स्कीम के अंतर्गत जो है देश में फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स बढ़ाने पर फोकस करेगी कंपनी। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा ट्रिगर बन सकता है आगे आने वाली ग्रोथ के लिए भी। और जिस हिसाब से अभी दोबारा से ये माहौल बन रहा है कि सेकेंड वेव ऑफ कोविड इन्फेक्शन जो है भारत में अगर आता है, तो कहीं ना कहीं इनके लिए इनकी जितने भी प्रोडक्ट कैटेगरीज है वहां पे फिर से हो सकता है कि बल्क बाइंग हमें शुरू होती हुई नजर आए। तो मुझे लग रहा है कि ये काफी अच्छा ट्रिगर नेस्ले के लिए बन सकता है। ऑब्वियसली फंडामेंटली कोई भी दिक्कत नहीं है, और कहीं ना कहीं यहां पर अच्छे ग्रोथ ट्रिगर्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो 19,000 का लक्ष्य, यानी कि 10 से 12% के गेन आपको 6 महीनों में आते हुए दिख सकते हैं। चलिए, तो कोविड की चिंताएं बढ़ रही है तो FMCG में खरीदारी करना चाहिए, राइट कुशल? तो मैं भी एक FMCG का काउंटर आपको एज ए इन्वेस्टमेंट पिक दे रहा हूं, और वो है डाबर का। देखिए फंडामेंटली तो ये काउंटर काफी अच्छा है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इस बार FMCG स्पेस में अगर आप देखें तो सबसे अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ किसी ने अगर डिलीवर की है तो वो डाबर ने की है। क्यों? क्योंकि एक तो इनका जो च्यवनप्राश है उसकी बिक्री काफ़ी ज़्यादा हुई है। और देखिए कुशल, अगर कोविड की चिंता यहाँ से फिर से बढ़ती है, जैसे कि दिल्ली में हम हालात देख रहे हैं, तो फिर से एक बार जो
और वैसे भी ठंडी भी आ रही है, ये भी आपको याद छोटा रखना मोटा है। मार्केट शेयर नहीं है डाबर का, च्यवनप्राश में 59% मार्केट शेयर है। चलो ठीक है, तो पिक मैंने दी है, ज्ञान आपको कुशल ने दे दिया है, तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना लोग इस काउंटर को ट्रैक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसके चलते आपको खरीदारी करना चाहिए। और वैसे भी देखिए विंटर सीजन शुरू होने वाला है, तो च्यवनप्राश की डिमांड वैसे ही बढ़ते हुए आपको नजर आ सकती है। तो इन सब के चलते डाबर एक बेस्ट बेट हो सकता है। लेवल्स भी काफी अच्छे, 500 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से 6 से 8 महीने में ये काउंटर आपको 600 रुपए के आसपास के लक्ष्य दिखा सकता है। अपने पोर्टफोलियो में आप इस काउंटर को शामिल कर सकते हैं। तो डाबर मेरी तरफ से इन्वेस्टमेंट पिक है। अब बात करते हैं खबरों वाले स्टॉक की। तो खबरों में जो आज स्टॉक है ना कुशल, वो एक मेटल कंपनी है। वैसे तो मेटल्स और माइनिंग स्पेस में आज हमको लग रहा है कि काफ़ी बिकवाली होगी, लेकिन वेदांता एक स्टॉक है जिसमें आज आपको तेजी देखने मिल सकती है। एक खबर आपको पता है कि कल आई थी कि बीपीसीएल के लिए ये इन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया है। एक खबर आज आई है कि जो डीलिस्टिंग इनकी फेल हुई है, उसके बाद अब ये कंपनी ओपन ऑफर ला सकती है अपना स्टेक जो है वो बढ़ाने के लिए। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है कि डीलिस्टिंग नहीं हुई तो कहीं ना कहीं प्रोमोटर्स चाहते हैं कि अपना जो स्टेक है इस कंपनी में उसको बढ़ाया जाए। ऐसा होगा तो ओपन ऑफर हो सकता है कि काफ़ी ऊंचे दाम पे आए, क्योंकि कंपनी को पता है कि डीलिस्टिंग ऑफर नीचे दाम पे था तो वो नहीं हो पाया था। तो इसके चलते आज स्टॉक में आपको तेजी देखने मिल सकती है। इंट्राडे में 112 के लेवल्स के लिए आप यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। बिल्कुल वरुण, इनफैक्ट वेदांता, इनफैक्ट कोई भी मेटल काउंटर मैं अभी आज खरीदने से डर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मेरा जो रुझान है वो नेगेटिव साइड पर ही बना हुआ है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील जो है ये, इसको मैंने आपको शॉर्ट करने की राय दी थी आज के फ्यूचर्स में, और खबरों के दम पर भी मुझे लग रहा है कि एनएमडीसी इसके फ्यूचर्स भी आपको बेचकर चलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए जो प्राइस हाइक्स इन्होंने लेनी थी इस महीने, ऑलरेडी 2 बारी ये राइज हो चुकी है और कहीं ना कहीं ये ऑलरेडी जो है इसके स्टॉक प्राइस में डिस्काउंट हो चुका है। तो मुझे लग रहा है कि अभी जो ग्लोबल मूड माहौल है वहां पर नेगेटिविटी के साथ साथ आपको एनएमडीसी के स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो 94 का टारगेट इसमें बनाकर चलिए आज के लिए, और 99 रुपीज का आपको स्टिक स्टॉप लॉस रखना होगा। तो चलिए एनएमडीसी में भी आप बिकवाली करके चल सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी तरफ। तो खबरों के दम पर तो हमने स्टॉक्स डिस्कस कर लिए, पर माई चॉइस कैटेगरी यहां पर फोकस करिए, जिसमें सबसे पहला कॉल है मेरा ऑटो स्पेस में टीवीएस मोटर्स का। इनफैक्ट कल भी मैंने आपको ये शॉर्ट करने की राय दी थी और मुझे लग रहा है कि यहां पर बिकवाली का ट्रेंड जो है आज जारी रह सकता है। कल कहीं ना कहीं बाजार की तेजी में जो है ये 1-1.5% की तेजी इसने दिखाई थी, पर कहीं ना कहीं जो ओवरऑल स्ट्रक्चर लग रहा है मुझे टीवीएस मोटर्स का, वो वीकनेस का ही है। तो 465 का टारगेट इसमें बनाइए, 489 रुपीज का आपको स्टिक स्टॉप लॉस रखना होगा। दूसरा कॉल भी ऑटो स्पेस से ही है, अब सीवी स्पेस से अशोक लेलैंड। ये बहुत सरप्राइजिंग भी लगेगा वरुण आपको, कि कहीं ना कहीं जिस आपका मोमेंटम और तेजी इसमें बनी हुई है, मुझे लग रहा है कि यहां पर बिकवाली जो है अब हावी हो सकती है, क्योंकि अब यूएस की अगर बात करें पर्टिकुलरली तो न्यूयॉर्क में स्कूल जो है आज से बंद होते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं इसका जो रुझान है आप देखिए, और स्कूल स्पेस से इनका काफी अच्छा रेवेन्यू आता है, और अभी भी फिर जो है आशंकाएं लगाई जा रही हैं कि स्कूल्स अगले 2-3 महीने भी हो सकता है ना खुले। तो कहीं ना कहीं इनका जो रेवेन्यू आने की एक्सपेक्टेशंस थी वो अब डिले होती हुई नजर आ रही है। तो अशोक लेलैंड के फ्यूचर्स बेचिए 92 के टारगेट के लिए 96.5 का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। और तीसरा कॉल माई चॉइस कैटेगरी में है इंडिगो का। आप देखिए काफी ज्यादा चल चुका है स्टॉक, 1712 1720 के लेवल्स जो है कल इसने टच किए थे। मुझे लग रहा है कि यहां पर आपको अब मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट इनका जो डीजीसीए की तरफ से जो डेटा आया है उसमें भी मार्केट शेयर करीब 2-2.5% गिरता हुआ दिखा है, और पीएलएफ जो पैसेंजर लोड फैक्टर है उसमें भी उतनी बढ़त नहीं आई है। तो 1660 के टारगेट के लिए यहां पर आप बिकवाली कीजिए, 1732 रुपए का आपको स्टिक स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो कुशल आज प्लेन गिरा रहे और साथ साथ जो ऑटो एंसिलरी और ऑटो स्टॉक है उसमें बिकवाली की सलाह दे रहे हैं, लेकिन एक ऑटो एंसिलरी काउंटर है जिसमें मैं खरीदारी की सलाह दे रहा हूं, और वो है मुंजाल ऑटो। अगर आप हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स देखें जो उन्होंने दिवाली की सेल्स दिखाई है, 2019 के मुकाबले 98% और 2018 के मुकाबले 103% इनकी फेस्टिवल सेल्स रही है, यानी कि फेस्टिवल सेल्स ठीक ठाक रही है। उसके चलते आज पूरा हीरो ग्रुप जो है वो फोकस में रह सकता है। मुंजल ऑटो में खरीदारी करके चल सकते हैं 58.5 के लेवल्स के लिए। 2 बिकवाली के काउंटर्स हैं यहाँ पे, पिरामल एंटरप्राइजेस, यहाँ पे आप बेच के चल सकते हैं। हाई बीटा काउंटर है, 1400 के लेवल के लिए फ्यूचर में बेच के चलेगा, और माइंड ट्री थोड़ा वीक नजर आ रहा है टेक्निकली, तो 1300 के लेवल के लिए आप इस काउंटर को बेच सकते हैं। तो 2 बिकवाली के कॉल और 1 खरीदारी का कॉल माई चॉइस में। तो चलिए अब हमारे स्टॉक्स जो है वो पूरे हो चुके हैं, एक बार फटाफट नजर डाल लेते हैं कि कौन से स्टॉक हमने अपने टीम में चुने हैं। सबसे पहले कैश का काउंटर जो मुझे पसंद आता है वो है हेस्टर बायो, 1800 के लेवल के लिए आप यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। फ्यूचर्स में नाल को बेच के चलिए, ग्लोबल सेल ऑफ के चलते यहाँ प्रेशर रह सकता है 34.5 के लेवल के लिए। आईसीआईसीआई बैंक का 490 का पुट ऑप्शन खरीदेंगे, 9 रुपए के आसपास के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। ल्यूपिन के फ्यूचर में बिकवाली कीजिएगा 860 के लेवल के लिए। माजगा डॉक में खरीदारी कर सकते हैं, 189 का लेवल आपको देखने मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट के तौर पे डाबर काफ़ी पसंद आता है, 600 का लेवल आपको अगले 6 से 8 महीने में काउंटर दिखा सकता है।
खबरें हैं वेदांता में, उसके चलते आज यहाँ 112 के लेवल देखने मिल सकते हैं। हीरो मोटो ने जो अपने फेस्टिवल सेल्स के नंबर्स घोषित किए हैं, उसके चलते मुंजल ऑटो में आज थोड़ी बहुत तेजी देखने मिल सकती है। 58.5 के लेवल के लिए यहाँ खरीदारी करके चलेगा। पिरामल एंटरप्राइजेस के फ्यूचर में बिकवाली कीजिएगा, 1400 के लेवल आज आपको इस काउंटर में देखने मिलेंगे। और माइंडट्री के फ्यूचर्स में भी आप बिकवाली कर सकते हैं, 1300 के लेवल आज आपको ये काउंटर दिखा सकता है। और इन स्टॉक्स में जो स्टॉक मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है, मेरा बेस्ट पिक है, वो है वेदांता। वैसे तो फंडामेंटली अच्छी लगती है कंपनी, लेकिन आज जो खबर आई है उसके चलते थोड़ा बहुत आपको यहाँ मूवमेंट अच्छा खासा देखने मिल सकता है ऑन द अपसाइड। इसके लिए 112 के लेवल के लिए आज यहाँ खरीदारी आप कर सकते हैं। बिल्कुल, तो चलिए कैश पेज से मैंने आपको शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खरीदारी की राय दी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंटेनर शिपिंग कंपनी है। उन्होंने अपनी गाइडेंस बढ़ाई है, फ्रेट और जो कार्गो वॉल्यूम्स है वो बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं, तो 55 का टारगेट इसमें रखिए। साथ ही ग्लोबल मूड माहौल जो नेगेटिव है, मेटल्स, बैंक्स और ऑटोज, इन तीनों में आपको बिकवाली करने की राय है, तो JSW स्टील शॉर्ट करिए। साथ ही बंधन बैंक का पुट ऑप्शन खरीद कर चलिए और HDFC बैंक टेक्निकली चार्ट्स पर वीक लग रहा है। इसके अलावा सेफ हेवेंस जिसमें फार्मा और FMCG है, तो डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पर 3 महीनों की अवधि के लिए 5400 का टारगेट बनाइए। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपको जो स्टॉक खरीद कर चलना है वो है नेस्ले इंडिया। यहाँ पर काफी बढ़िया खबर आती हुई नजर आ रही है, 6 महीनों की अवधि के लिए 19,000 का लक्ष्य आ सकता है। साथ ही ग्लोबल मूड माहौल जिस आपका मैं आपको बता रहा था कि वीकनेस है, तो वहां पे NMDC के फ्यूचर्स बेचिए। साथ साथ TVS मोटर, अशोक लेलैंड यहाँ पर भी बिकवाली करके चलिए। और इंडिगो हाल फिलहाल में जिस आपकी तेजी बनी थी, आज यहाँ पर भी मुनाफा वसूली नजर आ सकती है, तो 1660 का यहाँ पर टारगेट बनाकर चलिए। और अंत में जो मेरी सबसे बेस्ट पिक है वो है मेटल स्पेस से JSW स्टील। यहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय है, जो ग्लोबल सेटअप है वो वीकनेस के रुझान दिखा रहा है। चलिए तो ठीक है, हमारे जो स्टॉक्स की सूची है वो तो पूरी हो चुकी है, लेकिन देखिए कुशल, खबरें हैं दवाई की, लेकिन ग्लोबली मार्केट्स को बुखार चढ़ा हुआ है। सबके सब मार्केट जो है वो गिरे हुए हैं।